यमन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला, अमेरिका ब्रिटेन का लाल सागर से बड़ा हमला। हूती ठिकानों पर टॉमहॉक मिसाइल दागी गई है। मिसाइल अटैक में हूती को जबरदस्त नुकसान हुआ। ये देखिए आप, ये जो हमले की तस्वीर है आप देख पा रहे यमन पर, यह हमला हुआ और अभी तक का सबसे बड़ा हमला। देखिए और सुनिए हुआ क्या तो आप देखिए यमन जहां पर हूती विद्रोहियों का गढ़ भी माना जाता है, वहां पर किस तरह से लाल सागर से ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से, ये देखिए आप जरा देख पा रहे कैसे ये मिसाइल आकर गिरती और ये लाइव कैप्चर हुआ है। ये जो हमला है वो कैमरे में लाइव कैप्चर हुआ है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हमले में धुआं हुआ यमन। लाल सागर से हुदैदा पोर्ट पर अटैक किया गया। अमेरिकी विमानों ने हूती पर बम दागे हैं। हुदैदा पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। ये जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, ये हुदैदा पोर्ट से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां अमेरिकी विमानों ने हूती पर बम दागे हैं और उसके बाद ये नुकसान की खबरें। अल्लाहु अकबर, अल-मौत अमेरिका, अल-मौत इस्राइल, अल्लाहनत अल यहूद, अल-नस्र इस्लाम। और देखिए ये जो हमला हुआ इसको लेकर एक और बड़ी खबर, यमन में 15 ठिकानों पर एक साथ भीषण प्रहार किया गया। हूती के हथियार गोदाम को निशाना बनाया गया। यमन के आसमान में दिखा धुएं का गुबार। अभी 3 दिन पहले की बात है जब यमन में जो हुदैदा पोर्ट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पर हाल ही में इजराइल की तरफ से भी बड़े हमले को अंजाम दिया गया था। और इस बार अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से, ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे, यमन में 15 ठिकानों पर हूती विद्रोहियों पर बड़ा प्रहार किया गया। जो ठिकाने हैं उन पर चुन कर हमले को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यमन के सना में मिसाइल अटैक का वीडियो भी सामने आ चुका है। अल हज़बा कैंप में मिसाइल गिरती देखी गई है। हूती विद्रोहियों को निशाना बना रहा है अमेरिका। और देखिए एक और बड़ी खबर, सना में एक और हूती ठिकाने पर हमला हुआ। हमले में हूती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान हुआ है। कई हूती विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। तो आप देखिए जिस तरह से हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन छेड़ा गया, इसके बाद हिजबुल्लाह को बहुत गहरी चोट पहुंचाई गई। और अब हूती विद्रोही जो कि सबसे बड़ा इस वक्त अगर देखा जाए तो परेशानी का सबब लाल सागर में बने हुए हैं, उनके खिलाफ इस ऑपरेशन को छेड़ दिया गया। पहले इजराइल और अब अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यह तस्वीर आपको दिखा रहे सना की, जहां पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तो अमेरिका की ओर से यमन को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरों और जानकारियों से साफ है कि इजराइल को निशाना बना रहे हूती विद्रोहियों पर अब अमेरिका और ब्रिटेन ने बमबारी की है। हूती विद्रोही, हूती रिबेलियंस पिछले कुछ सालों से लाल सागर में लगातार अमेरिका और उसके साथी देशों के जहाजों पर हमला बोलते रहे हैं। हाल के दिनों में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर भी हमला किया था। तो ऐसे में अमेरिका हूती के जरिए ईरान पर टारगेट कर रहा है और अमेरिका हूती के जरिए ही हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। तो देखिए हिजबुल्लाह के बाद हूती भस्म होंगे। ईरान के तमाम प्रॉक्सी टारगेट, आखिर कितने हमलों का अंजाम दिया गया। बिग वॉल का सीधा रुख करते टारगेट पर कौन था यमन में जो हूती विद्रोही हैं, और कितने हमले किए गए। 1 घंटे के अंदर 15 से ज्यादा हवाई हमले किए गए हैं, बारूद बरसाया गया है। जी और कहां कहां हमले हुए हैं? सना में हमले हुए, हुदैदा में हमले हुए, कतकीब में हमला हुआ है और बायदा प्रांत में। ये 4 प्रमुख इलाके हैं जहां पर अटैक किया गया। हमले की वजह क्या है, मंशा क्या है? लाल सागर में शिप को निशाना बना रहा था हूती और इन्हीं को ही प्रहार किया जाना था। और इसके अलावा क्या वजह आ रही है? हिजबुल्लाह के समर्थन में यमन से इजराइल पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। और खास बात आप समझिए,
हूती विद्रोहियों को ईरान से समर्थन मिलता है। हम सब जानते हैं कैसे प्रॉक्सी के तौर पर काम करता है हूती विद्रोही। जी और खास बात यह भी कि हथियार, तेल, रसद, जो पैसा है ईरान हूती तक पहुंचाता है, तो इसलिए हूती को टारगेट किया गया ताकि कमर तोड़ी जा सके। पहले हिजबुल्लाह, फिर अब हूती को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डी के पांडे साहब जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है चर्चा के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। लेबनान सीरिया बॉर्डर से सुमित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं नेवल कैप्टन श्याम कुमार से कर रही हूं, क्योंकि लाल सागर का इलाका है। कैप्टन श्याम, आप ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि हूती को टारगेट करना क्यों मकसद है अमेरिका का, क्या चाहता है अमेरिका? नॉस्टैल्जिक हो रहा हूं निधि मैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स की जो फायरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और डेलिब्रेटेड होती है, तो ये वॉरशिप्स जो अमेरिकन और ब्रिटेन के वॉरशिप्स जो वहां रेड सी में हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ईरान फिलहाल अपनी प्रॉक्सी के द्वारा ही लड़ाई लड़ सकता है। तो जब हमास की कमर टूट गई एक्सिस ऑफ रिएक्शन में और हिजबुल्लाह को उसके मान में भेजा जा रहा है, तो अब बच जाता है हूती। और अगर पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करना है, लोगों को इसमें खींचना है, तो यही एक तरीका है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट करो। और वो दो तरह से हो सकता है। ईरान या तो गल्फ ऑफ हरमुज को चौक कर दे, वहां पे शिपिंग बंद कर दे जहां से 20% निर्यात होता है ऑयल और नेचुरल गैस का, या तो वो हूती से कहे कि वो रेड सी को फिर से अफेक्ट करे, ताकि वर्ल्ड के लोग इस तरफ आकर्षित हों और फिर से वो कहानी शुरू हो जाए जो पहले हुई थी। तो इसलिए एंटिसिपेशन में शिपिंग को जो ऑयल दे रहा है हूती को ईरान, जो खेपे दे रहा है एमुनिशंस की जो शिपिंग के, इसलिए उसने वेडा पोर्ट पर अटैक किया और वहां की फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया है। लेजिटिमेट टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ताकि उनकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि हूती का थर्ड फ्रंट बिल्कुल ना खुल पाए। तो इजराइल जहां तक खुद निपट रहा है हमास से और अब लेबनान हिजबुल्लाह से, वहीं अमेरिका अब हूती से निपट के उस फ्रंट को शांत कर रहा है। मेरा मानना यह है। बिल्कुल, तो अब हूती विद्रोहियों की बारी है और अमेरिका ने बड़ा हमला किया।